ओके, मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे थे, इसको आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स को ख़त्म करके आगे शुरू कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखी होंगी। और पास पेपर में से मैंने क्वेश्चन डाले थे। अभी मैंने एक आप लोगों के लिए और पेपर प्रिपेयर किया है जो कि कम्प्लीटली पीपीएससी के पुराने पेपर्स में से लिया गया है। और उसमें जो भी पास पेपर के क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा, तो आप लोग देख लेंगे कि किस तरह से पेपर पूछते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैंने लास्ट आपको लेक्चर में बताया था कि एक कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए बाकी चीजें तो आपको अच्छी तरह याद होंगी ना, कंप्यूटर क्या है, किस तरह से काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो उसमें से दो चीजें हमने पढ़ी थी। एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर सिस्टम का। नहीं, दोनों यूट्यूब पे मैंने अपलोड की हुई हैं। या फिर वो शायद एक ही लिंक दो बार अपलोड हो गया, आई गेस। ओ, चलिए, मैं दूसरी भी अभी इंशाल्लाह फ्री होने के बाद जरूर कर देता हूँ, और हैंडआउट्स भी मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी मैं पीसी पे हूँ। ओके। तो कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने के लिए ना दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है उसका हार्डवेयर और दूसरा होता है उसका सॉफ्टवेयर। अभी से आगे हम जितना भी पढ़ेंगे वो हम सॉफ्टवेयर ही पढ़ेंगे। हार्डवेयर के बारे में जितनी चीजें हमने पढ़ना थी वो पढ़ ली हमने। वो पढ़ा कि हार्डवेयर एक फिजिकल इक्विपमेंट्स जितने भी कंप्यूटर के होते हैं उनको कहा जाता है। फिर इसमें हमने पढ़ा कि ये दो तरह का होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है और एक आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। उनको वो मैंने लिंक शेयर कर दिया था यूट्यूब चैनल का। वो अपना ही मेरे नाम से यूट्यूब चैनल था, वो प्राइवेट ही है, मतलब वो पब्लिक नहीं है। तो उसमें से जो भी वीडियोस थी वो अपलोड करके शेयर कर दी थी, रिकॉर्ड जो भी हमने लेक्चर पढ़ा उसका। अच्छा, एक तो हार्डवेयर और इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और बीच में एक स्टोरेज डिवाइसेस का हमने पढ़ा था। ठीक है, और सीपीयू वगैरह के बारे में हमने चीजें पढ़ी थी। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है जी? सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर से मुराद होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही कह सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक रूह होती है, एक मतलब हार्डवेयर का उलट होता है। एक्चुअली जो बेसिक डेफिनेशन इसकी है ना, जो पेपर में पूछी जाती है, सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऐसे ही पीपीएससी पूछता है सवाल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। कंप्यूटर को कोई भी काम करना है ना, तो उस काम करने के लिए उसको बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अच्छा, वो इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती हैं? वो ऐसे एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिखी जाती। उसके लिए कोडिंग होती है। कोडिंग कहते हैं और इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि मैंने उस दिन भी नाम लिखे थे, कोबोल, फोर्ट्रान जो कंप्यूटर की पहली लैंग्वेजेस से है आजकल, C++, जावा, ठीक है, पास्कल, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। ये आप लोगों ने पहले भी शायद इनके नाम पढ़े होंगे। इवन पीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो वो चार पांच ऑप्शंस उसने दी होती हैं, और उसमें से एक आधी ऑप्शन इनमें से डाल देगा तो वो पूछेगा इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं जिसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी, जो भी स्पेसिफिक काम आपने उससे करवाना हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्ले म्यूजिक प्ले करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, और उस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि तुमने सिर्फ तुमने म्यूजिक ही प्ले करना है। और अगर आपने उससे वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना है तो आपने उसे वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो इट इज सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इसे हम आम लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को डेटा भी कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में दी जाती है। सिंपलर सिंपलर टर्म्स में अगर देखें तो एक कंप्यूटर किस तरह से कोई फंक्शन प्ले करेगा या किस तरह से कोई काम करेगा, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी मिसाल एक ही तरह से दी जाती है कि जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी के जितना भी फिजिकल स्ट्रक्चर हमें नजर आता है वो हार्डवेयर है, और इसके अंदर अल्लाह ने जो रूह का निजाम बनाया हुआ है वो सॉफ्टवेयर है।
तो इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने का एक जो पैटर्न है उसको याद रखना है जो पेपर में पूछा जाता है। पेपर में पूछता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एक सेकेंड, लेट मी सी। ओके, तो सॉफ्ट अब जो सॉफ्टवेयर है इसको डिफरेंट तरह से हम डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, जिसमें अच्छा, इसको ना मोबाइल के अंदर जो मोबाइल की एप्लीकेशंस हैं सारी हम यूज करते हैं। अब ये कॉमन सी चीज है, ट्राइवियल सी चीज है, सब लोगों को पता है कि मोबाइल एप्लीकेशंस क्या हैं। इन सारी चीजों को भी सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। मोबाइल्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जो कॉमन टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो सॉफ्टवेयर है हमारा, इसको हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बल्कि तीन हिस्सों में कहना चाहिए। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, पीपीएससी इनकी डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरी तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी तरह का सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक दूसरा नाम है, इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है, और इनको इनका दूसरा नाम प्रोग्राम्स भी है। सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरी तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ड्राइवर प्रोग्राम्स भी, ड्राइवर्स। और ये अब कम होते जा रहे हैं, ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है जो ये अरे वाह। अच्छा, मैं इसको इनको म्यूट कर रहा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की वो टाइप, प्रोग्राम की वो टाइप होती है जो एक कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर बगैर नहीं चल सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसने कंप्यूटर को बनाना होता है, चलाना होता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर के अंदर ना हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर के अंदर ना हो, तो कोई भी कंप्यूटर उसको फंक्शन नहीं कर सकता। अच्छा, याद होगा आपको पिछले मैंने बताया था कि कंप्यूटर से मुराद यहाँ पे मोबाइल फोन्स भी लिया जाएगा, यहाँ से कंप्यूटर से मुराद वो सारी आईसीटी डिवाइसेस ली जाएंगी जो डाटा को रीड करती हैं, जो डाटा को मेजर करती हैं, डाटा का एनालिसिस करती हैं, और हमें उसके बदले में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। उसमें हमारे मोबाइल फोन्स भी हैं, उसमें हमारे लैपटॉप्स भी हैं, उसमें हमारी स्मार्ट वॉचेस भी हैं, उसमें हमारे टैबलेट्स भी हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये कंप्यूटर कहलाएंगी। तो हर कंप्यूटर का या इनमें से हर आईसीटी बेस्ड डिवाइस का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी डायरेक्टली सवाल पूछता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसको ओएस भी लिखा जाता है, ओएस, ठीक है। अब ये जो ओएस मैंने लिखा है इसकी भी ये एक एब्रीवेशन है, और इसका वो फुल फॉर्म पूछ लेता है। मतलब उसने लिखा होता है कि ओएस इज द फुल फॉर्म ऑफ, नीचे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटपुट सिस्टम या इस तरह की चार पांच ऑप्शंस दी होंगी, तो यू हैव टू रिमेम्बर कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको, ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेजर, जो सबसे ज्यादा चलने वाला सॉफ्टवेयर है वो है विंडोज।
विंडोज एक सॉफ्टवेयर का नाम है और आप लोगों ने याद रखना है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या इसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सब लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और ये किसकी कंपनी है, ये मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि आपने जितनी भी कंपनीज हैं कंप्यूटर की मेजर, इनके फाउंडर्स का नाम याद रखना है। बिल गेट्स की ये कंपनी है। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी बैक इन 1960s। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने जो कंप्यूटर का सबसे पहला तो नहीं, इससे पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं। जैसा कि डॉस है, मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ। डॉस, डी ओ एस, डी ओ एस स्टैंड्स फॉर, ये भी याद रखिएगा, आप लोग लिख लें इसको, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बारे में जो पीपीएससी में सवाल पूछता है ना, वो सवाल होता है कि ये सिर्फ एट अ टाइम एक ही सिंगल फंक्शन परफॉर्म करता है, सिंगल फंक्शन परफॉर्मर। ठीक है, ये जो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो डॉस था। और डॉस सिंगल फंक्शन परफॉर्म करता है, ये याद रखिएगा। डॉस के बाद फिर विंडोज आया और विंडोज जो है ये मल्टीपर्पज सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया था ताकि एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एक वक्त में आप डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं उसके लिए पावर पॉइंट भी यूज कर रहा हूं, मैं उसके लिए जूम भी यूज कर रहा हूं, मैं उसके लिए क्रोम भी यूज कर रहा हूं, और मैं इसके लिए ये जो लाइट पेन है इसका भी इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये मल्टी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये विंडोज ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और आगे हमें विंडोज का जो याद रखने की जरूरत नहीं है कि विंडो कब इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसके बारे में कभी पीपीएससी ने नहीं पूछा कि इसका पहला वर्जन कौन था और लास्ट वर्जन कौन सा है। हाँ, विंडोज के आगे माइक्रोसॉफ्ट की और बहुत सारी सारी एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे अभी हम करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी। सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग प्रोग्राम जो कंप्यूटर को रन करने के लिए, लफ्ज यूज होता है रन, ठीक है, या फंक्शन करने के लिए जरूरी होते हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, बायोस। बायोस का भी वर्ड मैंने बताया था और रोम का वर्ड भी मैंने आपको बताया था। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। जब भी कंप्यूटर को चलाया जाता है तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो कंपनी का नेम है, उसका लोगो और उसका बूट सिस्टम एक होता है, बूट सिस्टम, वो आपके सामने आता है। और वो जो बूट सिस्टम है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये मुझे शायद उस दिन याद नहीं रहा आपको बताना। बूट सिस्टम या कंप्यूटर का जो बायोस होता है वो उस इस रोम के अंदर इंस्टॉल होता है। और इस बायोस के लिए दूसरा नाम इस्तेमाल होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर। जब भी कोई कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें से कुछ फाइल्स फर्मवेयर के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं कंप्यूटर के रोम में चली जाती हैं या कंप्यूटर के बायोस में चली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले कंप्यूटर का जो रोम है, सीपीयू का जो रोम है, या मदरबोर्ड का कुछ भी कह लें, या सिस्टम का जो रोम है, वो कंप्यूटर को मैसेज भेजता है, सीपीयू को मैसेज भेजता है, फर्मवेयर को मैसेज भेजता है कि अब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। तो फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, हालांकि ये जीबीज में होता है। और जो फर्मवेयर है या रोम है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये केबीज में या एमबीज में होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करती हैं या लोड करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं? एक विंडोज हो गया, एक डॉस, मैंने बताया डॉस सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके अलावा कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि एक लाइनेक्स कंपनी का नाम है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स याद रखिएगा, यूनिक्स याद रखिएगा। ये जो चार नाम मैंने आपको बताए। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मैक, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोगों ने एप्पल कंपनी का नाम सुना हो, एप्पल जो कि आईफोन की कंपनी है, आईफोन बनाती है, आईफोन वाली कंपनी यानी कि एप्पल ने सबसे पहले जो अपना, एप्पल ने भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था कंप्यूटर के लिए। और ये लॉन्च किया था इन्होंने 1970s में, मतलब विंडोज के बाद, माइक्रोसॉफ्ट के बाद। और इसका नाम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में वो सवाल पूछता है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है, तो आप लोगों ने याद रखना है मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और ये किसने लॉन्च किया था? ये एप्पल ने लॉन्च किया था। विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, अच्छा, ये एप्पल ने लॉन्च किया था।
और ये एप्पल के जितने भी फोन्स हैं, जैसा कि आईफोन्स वगैरह हैं, उनके टैबलेट्स वगैरह हैं, उनमें भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज होता है। ठीक है, विंडोज सिर्फ कंप्यूटर में होती है। इसके अलावा इसके फाउंडर का भी नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, स्टीव जॉब्स। ये भी पूछा जाता है और बहुत दफा पूछा जाता है कि फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, तो एप्पल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है ये स्टीव जॉब्स हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और अभी मोबाइल फोन्स की बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन्स भी मैंने आपको बताया ये कंप्यूटर है ना, तो मोबाइल फोन्स के अंदर भी रोम होता है और मोबाइल फोन्स के अंदर भी फर्मवेयर होता है। ठीक है, और इन फर्मवेयर के अंदर कंप्यूटर का जो बायोस है वो भी इंस्टॉल है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल हुआ होता है। ओके, तो अब इस मोबाइल फोन के सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो इस वक्त वाइडली यूज हो रहा है कंप्यूटर का, मोबाइल फोन का सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों नाम हैं इसके। इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। फोन में एंड्रॉयड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड किस कंपनी का है? गूगल वालों का है। ठीक है, ये याद रखना है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल फोन्स को रन करता है। और अगर एंड्रॉयड ना हो, जैसे कंप्यूटर के अंदर विंडो ना हो, तो आपका कंप्यूटर एक खोखा होता है। ऐसे ही अगर कंप्यूटर आपके मोबाइल फोन्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी रन नहीं कर सकते। पहले पहले जो मोबाइल फोन से इनमें इनके ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाया करते थे, जैसे कंप्यूटर की विंडो उड़ जाया करती थी। उड़ जाने से मुराद होता है वो करप्ट हो गई, उसकी कोई फाइल डिलीट हो गई या किसी फाइल के अंदर वायरस आ गया। अब वायरस क्या चीज है ये भी नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। ये पूछा जाता है कि वायरस क्या है कंप्यूटर का, ये कोई बायोलॉजिकल चीज है, ये हार्डवेयर है, या ये चीज है? तो वायरस कंप्यूटर का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये याद रखना है, जो कंप्यूटर की फाइल्स को करप्ट करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। खुद ब खुद भी ये इंस्टॉल होता रहता है जब एक दफा किसी बंदे के कंप्यूटर में आ जाए। तो वायरस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये भी बल्कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये पाकिस्तानी, सिंपल इतना लिखा होता है वहां पे एमसीक्यूज में कि पाकिस्तानी प्रोग्रामर्स थे मुझे अब उनका नाम नहीं याद आ रहा, नाम पीपीएससी नहीं पूछता, लेकिन ये दो पाकिस्तानी प्रोग्रामर्स थे जिन्होंने वायरस को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी हिस्ट्री यूट्यूब वगैरह के ऊपर या गूगल से आसानी से मिल जाएगी। तो वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये तो चलो अचानक बात आ गई। तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आईफोन्स के अंदर जो यूज होता है उसकी पहले बात हो चुकी है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नोकिया जो है, नोकिया भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज करता रहा है, और उसका क्या नाम था भला? उस नोकिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नाम था उसका? हाँ, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस या सिम्बियन उसको बोलते हैं, सिम्बियन या सिम्बियोसिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोकिया का भी एक सॉफ्टवेयर था, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसको सिम्बियन या सिम्बियोसिस बोला जाता था। ठीक है, नोकिया अपने मोबाइल फोन्स के अंदर ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता रहा है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो किसी भी कंप्यूटर को या आईसीटी बेस्ड डिवाइस को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए, मैंने उनके फाउंडर्स के नाम भी आपको बता दिए, उनकी कंपनीज के नाम भी बता दिए। ये सारी चीजें जो आपको बताई है पीपीएससी पूछता है। फॉर एग्जांपल, विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने बनाई। ये ट्राइवियल सी चीजें हैं जो आपको पहले भी शायद पता होंगी। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड जो मोबाइल फोन्स के अंदर इस्तेमाल होता है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, एक और लाइनेक्स के बारे में वो क्या क्वेश्चन पूछता है, ये लाइनेक्स और यूनिक्स जो है ना, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। जो यूनिक्स है ये इसका पुराना वर्जन है। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, विंडोज आजकल कौन सी चल रही है? विंडोज तो बहुत, इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा होगा भला? 11 या 12 11 चल रहा है शायद, है ना, विंडोज 11। इससे पहले 10 था, और इन वर्जन से पहले विंडोज एक्सपी थी, उससे पहले विंडोज 2000 थी, और उससे पहले विंडोज 98 थी, और फिर 90, उससे पहले 95 थी। तो लाइनेक्स से पहले जो इसका क्या बोलते हैं इसको, वर्जन था, वो यूनिक्स था। अब यहाँ पे जो पीपीएससी सवाल पूछता है वो पूछता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ना वो सवाल पूछता है सिंगल यूजर
बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये नोट कर लें आप लोग, सिंगल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो नीचे लिखा होगा आपके एंड्रॉयड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज या लाइनेक्स। तो आप लोगों ने लाइनेक्स याद रखना है, लाइनेक्स या यूनिक्स दोनों सेम नाम है। अब सिंगल यूजर से क्या मुराद है, इससे पहले मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है कि जो डॉस है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिंगल फंक्शन परफॉर्म करता था, ये फर्क भी आप लोगों ने याद रखना है। डॉस डॉस के अंदर सिंगल फंक्शन परफॉर्म होता था। ये पीपीएस ये सवाल भी पूछता है, द सिंगल फंक्शन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो नीचे ऑप्शन होगा डॉस, करेक्ट आंसर। अगर वो पूछे सिंगल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, दोनों में डिफरेंस है, एक में सिंगल यूजर पूछ रहा है, एक में सिंगल फंक्शन पूछ रहा है। सिंगल फंक्शन से मुराद कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक काम कर सकते हैं उसमें, मसलन आपने हार्डवेयर डिलीट करनी, हार्ड डिस्क की कोई पार्टीशन डिलीट करनी, तो आप वो डिलीट कर सकते हैं, वो परफॉर्म होगा तो आप अगले 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 स्टेप में उसकी हार्डवेयर की पार्टीशन बना सकते हैं, या उसको क्लीन कर सकते हैं, या कोई फाइल कॉपी कर सकते हैं, या पेस्ट कर सकते हैं, एक काम एक टाइम में एक काम। जबकि बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो उसके बाद डेवलप हुए, आप उनमें वो मल्टीपर्पज हैं, आप उनमें मल्टी फंक्शंस हैं, एक काम एक मोमेंट में बहुत सारे काम कर सकते हैं। सिंगल यूजर से मुराद ये है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर एक अपना अकाउंट बनाया होता है, एक फैमिली का अकाउंट बनाया होता है, एक गेस्ट का अकाउंट बनाया होता है, तो सारों के डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, यूजर अकाउंट्स होते हैं, और वो अपने यूजर अकाउंट्स में डिफरेंट तरह के अपने काम जो है वो अरेंज कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि लाइनेक्स के अंदर सिर्फ एक ही यूजर होता है, आप डिफरेंट यूजर अकाउंट्स नहीं बना सकते, तो ये डिफरेंस है। लाइनेक्स जो है ये एक सिंगल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इज दैट क्लियर जी? अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ये हम सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद होता है वो प्रोग्राम या वो फंक्शन, वो सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर को या आईसीटी बेस्ड डिवाइस को, मोबाइल फोन को, लैपटॉप को चलाने के लिए, मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। ओके जी, चलें आगे। मुझे लगता है सारे ही सो गए। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जो दूसरी किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहा जाता है, आप उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पहले एक छोटा सा है, उसको ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी कह लें। ड्राइवर सॉफ्टवेयर मैं वो आपको पढ़ा देता हूँ, और ड्राइवर सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है। देखें, कंप्यूटर की जितने भी हार्ड ड्राइव, जितने भी हार्डवेयर है ना, इन हार्डवेयर को रन करने के लिए भी कंपनी ने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अब तो नहीं, अब जितनी भी विंडोज एक्सपी है ना, ये याद रखना आप लोगों ने, जब विंडोज एक्सपी आया था, तो ये 2001 के करीब करीब आई है विंडोज एक्सपी। इस वर्जन के को माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया था प्लग एंड प्ले। अब ये जो मैंने टर्म लिखी है प्लग एंड प्ले, इसके बारे में भी एमसीक्यू आता है। प्लग एंड प्ले से मुराद होता है कि आप अपनी डिवाइस लगाएं तो ऑटोमेटिकली चल जाएगी, उसके लिए आपको अलग से किसी सॉफ्टवेयर की, किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसलन आप यूएसबी लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में रन हो जाती है। आप कोई मोबाइल फोन लगाते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। विंडोज एक्सपी से पहले बाकायदा तौर पे आपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज लगाई है ना, तो आपको उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ते थे। ड्राइवर से मुराद होता है एक सॉफ्टवेयर जो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई भी आपका हार्डवेयर है। अच्छा, मजे की बात यह है कि विंडोज एक्सपी से पहले कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम में, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से मुराद वो डब्बा जिसके अंदर सारे, उसका मदरबोर्ड होता है, उसका प्रोसेसर होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सीपीयू के अंदर भी अगर कोई चीजें लगी होती थी ना, फॉर एग्जांपल एक लैन कार्ड होता था, ठीक है, एक मॉडेम कार्ड होता था जो इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए होता था, एक वीजीए कार्ड होता था जो कि मॉनिटर वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए चलाने के लिए होता है, एक साउंड कार्ड अलग से लगा होता था। ठीक है, ये एक चिप होती थी, ये चिप्स के नाम है, कंप्यूटर चिप्स होती थी, सर्किट्स होते थे।
तो ये अगर हमने अलग से साउंड कार्ड लगाया है या नहीं, अगर उस मदरबोर्ड के ऊपर भी लगा हुआ है ना, बिल्ट इन इसको बोला जाता है, अगर उसके ऊपर लगा हो, बिल्ट इन, ठीक है। अब तो ये बहुत छोटे हो चुके हैं, अब तो ये तकरीबन चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो बिल्ट इन हार्डवेयर जो है ना, इनके लिए भी अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डेल कंपनी का कंप्यूटर लेकर आते हैं, उस डेल कंपनी के कंप्यूटर के अंदर आप फर्ज कर लें, एनवीडिया एक कंपनी है, एनवीडिया जो कि वीजीए कार्ड बनाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एप्पल के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो एनवीडिया है इस वक्त, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट के बाद सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो एनवीडिया का है, ये भी सवाल पूछा जाता है। एनवीडिया वीजीए कार्ड बनाती है, वीजीए कार्ड होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे, ये इसकी जो एब्रीवेशन है ये भी आप लोगों ने नोट कर लेनी है, पीपीएससी सवाल पूछता है। मैं आप लोगों को हर वो चीज बताता जाऊंगा जो पीपीएससी के पेपर में आती है, और आपने उसको रखना है, ये नंबर जाया करने वाले नहीं। तो ये वीजीए कार्ड अलग से लगता होता था, गेमिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। पीपीएससी पूछता है कि गेमिंग वगैरह के लिए या ग्राफिक्स वगैरह के लिए कंप्यूटर के अंदर कौन सा कार्ड इस्तेमाल होता है, तो वो नीचे साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड, दो तीन और नाम लिख देगा, तो आपने वीजीए कार्ड याद रखना है। अब बल्कि इसकी एक एडवांस फॉर्म आ चुकी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो वीजीए कार्ड इस्तेमाल होता था। तो अब मैंने बताया कंप्यूटर आपका डेल है, लेकिन उसके अंदर वीजीए कार्ड एनवीडिया कंपनी का लगा होता था, तो एनवीडिया कंपनी ने उस वीजीए कार्ड के ड्राइवर बनाए होते थे, सॉफ्टवेयर बनाए होते थे, तो अलग से हमें उसकी डिस्क मिलती थी, या हमें वो इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ते थे। तो जब हम वो इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हमारी जो है ये वाली मशीन, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, मॉडेम कार्ड वगैरह चलते थे। लेकिन विंडोज एक्सपी के आने के बाद बहुत सारी, विंडोज एक्सपी के आने से बहुत सारी जो इस तरह की चीजें पहले बन चुकी थी, विंडोज एक्सपी से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने उन सब चीजों के ड्राइवर इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही डाल दिए कि आप उनको लगाएं, आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, चल जाएंगी। और विंडोज एक्सपी के बाद, यानी कि अगले उससे साल डेढ़ बाद जो चीज बनी, उसके फिर आपको बाकायदा से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ते थे। लेकिन अब ये तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब चूंकि इंटरनेट के अंदर आप आ चुका है, आप चीज को लगाएं तो ऑटोमेटिकली विंडोज अपडेट जो है वो उस चीज के ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेती है, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही हर कंपनी के ड्राइवर्स अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में, यानी कि विंडोज में डाल दिए हैं कि आपको उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो चीज प्लग एंड प्ले ही चल जाती है। प्लग एंड प्ले से मुराद, आप अपनी यूएसबी, अपना लाइट पेन या वीजीए कार्ड डालेंगे तो उसके ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे और फौरी वो चीज रन करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए उसका जो बाकायदा सॉफ्टवेयर कंपनी ने रिलीज किया होता है, उसको ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा जो दूसरी बड़ी किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, वो अब हम पढ़ने लगे हैं, और वो है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, हम इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है जो हमारे लिए कार आमद हो, ठीक है, हमारे किसी फायदे के लिए इस्तेमाल हो। एप्लीकेशन का मतलब भी हम यही लेंगे कि वो सॉफ्टवेयर जिनको अप्लाई करके हम कोई काम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम देता हूं अभी यहाँ पे, ये पावर पॉइंट मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये पावर पॉइंट किस काम के लिए है, ये प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए है, ठीक है, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए है, प्रेजेंटेशंस को है। ये आप लोगों ने याद रखना है, पीपीएससी सवाल पूछता है पावर पॉइंट किस काम के लिए होता है, पीपीटीज इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अच्छा, उसके अलावा फिर अगर मैं दूसरा नाम लूँ वर्ड का, ठीक है। वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, वर्ड होता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए या वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। सिंपली क्वेश्चन पूछता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, तो नीचे एम एस वर्ड। अच्छा, यहाँ पे एम एस वर्ड, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरा वो एक सवाल पूछता है, एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एक्सेल, और एक्सेल किसके लिए इस्तेमाल होता है, स्प्रेडशीट के लिए, ठीक है। स्प्रेडशीट क्या होता है, किसी भी किस्म की कैलकुलेशन वगैरह के लिए, या डाटा एनालिसिस के, या रिकॉर्ड कीपिंग के लिए स्प्रेडशीट इस्तेमाल होता है। अब ये जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं, ये तीनों सॉफ्टवेयर इन ये तीनों एमएस कंपनी के, एमएस से मुराद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं, और इन सॉफ्टवेयर का एक पूरा पैकेज आता है और उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस। ठीक है, ये भी उसी वक्त लॉन्च किया था इन्होंने जब, बल्कि ये तो बहुत पहले का है, जब इन्होंने अपना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद पहला इन्होंने अपना लॉन्च किया था ना ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि पीपीएससी सवाल पूछता है कि ये वर्ड कब लॉन्च हुआ, तो मेरा ख्याल है, मुझे अभी याद नहीं, ये 1975 है या 1970, ये आप लोग देख लीजिएगा। वो पूछता है, इसके बारे में पूछता है कि वर्ड कब लॉन्च हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने सबसे पहले, माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस वर्ड लॉन्च किया था, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये रिसेंटली 2023-22 के पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, उससे पहले ही नहीं पूछता था। फिर इनकी एक्सटेंशंस हैं, आगे वो भी पढ़ेंगे। जैसे ये भाई ने लिखा है पीपीटी है, और वर्ड के लिए डॉक फाइल इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसको डॉक एक्स बोलते हैं। एक्सएल के लिए एक्स एल एस एक्स बोला लिखा जाता है। ये एक्सटेंशन है, इनके बारे में हम आगे जाकर पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। इसके अलावा और बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसा कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इन पेज। ठीक है, इन पेज क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन पेज। इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन होती है, इसके अंदर आप उर्दू लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने अडोब फोटोशॉप, जो कि अब खत्म होता जा रहा है, अब तो ऑनलाइन वर्ड ने आके, एआई ने आके इन सारी चीजों को खत्म करना शुरू कर दिया। डॉ फोटोशॉप आ गया, कोरल ड्रा आप लोगों ने एक नाम सुना होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट आप लोगों ने नाम सुना होगा। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे ये जूम है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आईडीएम आप इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। आप एक क्रोम यूज करते हैं, ब्राउजर जिसको बोला जाता है। ब्राउजर के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है पीपीएससी वाला कि ब्राउजर क्या चीज है। तो ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट सर्फिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज, सिंपल वो ब्राउजर उसने हटा देना, उसने लिखा होना है, is a software which is used to surf internet या locate files on the internet या to search to use search engines is called browser। ठीक है, क्रोम एक ब्राउजर का नाम है, इसके अंदर गूगल इस्तेमाल होता है, और गूगल एक सर्च इंजन का नाम है। तो वो सर्च इंजन की भी आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है, और सर्च इंजन की आपसे एग्जांपल भी पूछ लेता है, और वो ब्राउजर की डेफिनेशंस भी आपसे पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब क्या हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि आप उनसे कोई भी किसी किस्म का काम ले सकते हैं। पीछे मैंने एग्जांपल दे दी, वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंटेशन किस बनाने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, और स्प्रेडशीट्स यानी कि कैलकुलेशन डाटा एनालिसिस के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होती है। कोरल ड्रा होता है ग्राफिक्स के लिए, एडोब फोटोशॉप ग्राफिक के लिए, पेंट ग्राफिक्स के लिए, ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, कंपनी का अपना है। ठीक है, जूम है जो कि ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्रोम एक ब्राउजर का नाम है जो कि इंटरनेट के ऊपर सर्च इंजन को इस्तेमाल करके वैल्यू फाइल्स वगैरह को या इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आज हमने पढ़ा। अब हम आगे जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे ना, वो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर पढ़ेंगे, और इसको फिर यहाँ पे खत्म कर देंगे। और हाँ, उसके बाद एक हमारा छोटा सा टॉपिक रह जाएगा नेटवर्क्स का, इंटरनेट का, कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है, किस तरह से चलता है, इंटरनेट के फीचर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन स्ट्रक्चर कैसे होता है इंटरनेट का, उसके ऊपर एक आधा लेक्चर करके, यानी कि 3-4 लेक्चर्स में इसको खत्म कर देंगे। जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो आपको बता दी गई, और आगे भी जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो आपको बताई हैं। तो इन सब को मिला के तकरीबन 600-700 कंप्यूटर का एमसीक्यू है, जिनमें से पीपीएससी बार बार पेपर में से 8 या 10 नंबर का एमसीक्यू का पेपर लाजमी पूछता है। और अगर पीएमएस मिनिस्टेरियल से हट के बात करें, तो अब पीपीएससी ने 30 नंबर का कंप्यूटर का जो पेपर है वो शामिल करना शुरू कर दिया, सिलेबस अपने हर पेपर में इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है हमारे लिए। ठीक है, होप सो अगर ये क्लास बंद हो जाए तो इसके बाद हम अगली क्लास करेंगे, और वो अगली क्लास हम करेंगे थर्सडे को। और वो आप लोग अपना टाइम बता दीजिएगा, सैरी इसके बाद करनी है या ऐसे ही तरावी के बाद इसी टाइम कर लेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को हमारी क्लास होगी, और उसके बाद फिर टेस्ट। ओके जी, एनी क्वेश्चंस? आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें, सॉफ्टवेयर पढ़ा है, उसके हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर। आई होप सो कि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर होंगे। अगर कोई सवाल आप लोगों का है तो वो आप पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ उसका भी।
हाँ, शॉर्टकट कीज वही जो आगे हम अब करेंगे ना, तो अगले लेक्चर्स में मैं ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से शुरू करूंगा। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पहले वर्ड और पावर पॉइंट और इन तीनों चीजों को ना तो एक या दो लेक्चर्स में खत्म करेंगे। और इसमें फिर हम शॉर्टकट कीज ही बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एरिया होता है। अब हमारे पेपर्स में शॉर्टकट कीज तकरीबन 2 से 3 शॉर्टकट कीज हर पेपर के अंदर आती हैं। ठीक है। अभी वो टाइम एंड होने वाला है क्लास का, तो शॉर्टकट कीज हम पढ़ेंगे, हाँ जी, थर्सडे को। उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में बार बार रिपीटेडली मोस्ट रिपीटेडली आती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोगों को कोई पीडीएफ वगैरह जो मैंने भेजी है, उस पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा, उसके अंदर सारी चीजें ये हैं जितनी भी पढ़ी हैं या जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे। आपने एमसीक्यू सिर्फ वही से याद करने, कोई किसी और जगह से आपको एमसीक्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। आपका हर एमसीक्यू उसी डॉक्यूमेंट में से आएगा। जी, वो मैं आपको इंशाल्लाह ना वो अभी देख के यहाँ से अपलोड कर दूंगा, बल्कि मुझे लगता है, हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। अच्छा जी, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? फिलहाल के लिए क्लास का टाइम होने वाला है एंड, तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। और फिर उसके बाद फिर अगला पोर्शन जो है, कौन सा पोर्शन